कि जब कोई डिवाइन पवित्र संकल्प लेकर के आगे बढ़ता है तो सारी देवात्माओं का आशीष उसको मिलता है। और आशीष जी के तो नाम में ही आशीष आशीर्वाद सन्निहित हैं। एक बार उनके पुरुषार्थ के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। शून्य से सृजन की ये सेवा की, भारत माता की आराधना की, सेवा साधना की, यह जो अनुष्ठान की, एक सेवा के महायज्ञ की जो उन्होंने श्रृंखला शुरू की है, वो अब गंगा के किनारे से होती होती अब यहां इस गांव तक पहुंच गई है। और इसमें आज ये डिवाइन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज का यह पवित्र प्रांगण, अब इसका पूरा एक साल भर में एक बड़े अनुष्ठान का प्रारंभ हो जाना, इसके लिए जोरदार बधाई बनती है आदरणीय संजय जी के लिए, आशीष जी के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। और ये भारत का गौरव काल है। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं हमें गुलामी की निशानियों को छोड़ते हुए, गुलामी की निशानियों को मिटाते हुए, आत्मग्लानि के भाव से बाहर निकल करके आत्मगौरव के साथ अपनी विरासत को अपने हृदय में संजो करके नए इतिहास गढ़ने का ये कालखंड है। और ऐसे में हमको अपने अपने क्षेत्रों में नए कीर्तिमान गढ़ने, ऐसे ही संस्कृति मूलक सेवा के नवकीर्तिमान दिव्य प्रेम सेवा मिशन पिछले विगत 25 वर्षों से घट रहा है, उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। लगभग 25 सेवा के बड़े कार्य करना अपने आप में, और वहां भी जैसा कि श्रद्धेय कृष्ण गोपाल जी ने कहा कि सामान्य जन के द्वारा, सामान्य लोगों के लिए एक अकिंचन भाव से इतने बड़े कार्य को मूर्त रूप दे देना, वह अपने आप में भगवान के अनुग्रह का एक मूर्त रूप है। अन्यथा इतने बड़े कार्यों का निष्पादन एक साधारण सा कार्यकर्ता संघ का, जिसके हृदय में भगवान के लिए जीने की भावना, मातृभूमि के लिए, संस्कृति के लिए जीने की भावना, हमारे मंच संचालक जी कह रहे थे कि वो सन्यासी बनना चाहते थे लेकिन अब वो सेवा में लग गए। वो सेवा में लग गए नहीं, अब वो सेवा सन्यासी हैं। जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। सन्यासी ही हैं, बस सेवा सन्यासी हैं। कोई मठाधीश नहीं, कोई महंत नहीं। मठाधीश महंत अपने मठ के बारे में सोचता है मेरे मठ का क्या होगा, मेरे मठ का मठना बिगड़ जाए, हरियाणा की भाषा में बोले तो वो इस चक्कर में रहता है। लेकिन इसको किसी मठ के बिगड़ने की चिंता नहीं है। इतने पवित्र भावना से सेवा कर रहे हैं, तो इसमें हमें क्या करना है। जितने भी लोग यहां पर आए हुए हैं, मैंने पिछली बार भी दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कार्यक्रम के दरमियान कहा था, आप अलग अलग सेवाओं में अलग अलग प्रकार के आहुतियां देते होंगे, सहयोग करते होंगे, लेकिन यह भारत का सनातन परंपरा में चलने वाला, यदि उसको पुरस्कारों की दृष्टि से कहा जाए तो नोबेल पुरस्कार के योग्य कार्य का संचालन आदरणीय आशीष जी कर रहे हैं। यही तो कार्य किया था एक ईसाई मैडम ने, उनको नोबेल पुरस्कार मिल गया। वो जो जिनको अछूत माना जाता है, जिनको हम कुष्ठ रोगी बोलते हैं, जिनको हे की दृष्टि से, तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है, उनके बच्चों को आज डॉक्टर बना देना, अलग अलग क्षेत्रों में उनको एक डॉक्टर बनाना ये बड़ी बात नहीं है, उनको एक समर्थन और एक सृजनात्मक, सृजना धर्मिता के साथ राष्ट्र की सेवा करने वाला नागरिक बना देना कोई छोटी बात है, बहुत बड़ा कार्य है। कुष्ठ रोगियों से शुरू करके और सेवा के सृजन के नए नए प्रकल्प खड़े कर रहे हैं। और जैसा कि श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री भाषण जी ने कहा, हम तो इनके 25 वर्षों से सहधर्मी हैं, वह हमारे भाई हैं। और हम गंगोत्री से हमारी ये यात्रा प्रारंभ हुई थी और हरिद्वार से लेकर के अब जहां जहां तक हमारे भाई आशीष जी पहुंच रहे हैं, हम उनके साथ में हैं। पूज्य आचार्य श्री को मैंने कहा कि अब इसमें सब की आहुति है, तो सबको मैं प्रेरित करता हूं, कहता रहता हूं कि कम से कम 5-10% आप इस सेवा के लिए निकाला करो। माने हर व्यक्ति के हाथ से यदि 5-10 हजार, 25-50 हजार, लाख रुपए निकलते रहे तो ये सेवा का काम चलेगा। नहीं तो ये कोई कॉर्पोरेट हाउस के द्वारा संचालित कार्यक्रम नहीं है।
ये तो अच्छा हुआ ओएनजीसी के हमारे श्रीवास्तव जी यहां पर आए, उन्होंने बड़ी आहुति दी, एक बार उनका पुनः अभिनंदन है। वो कोई कॉर्पोरेट हाउस नहीं है, तो सरकार की एक बड़ी संस्था है और उसके कुछ सीएसआर के फंड से जो भी रचना धर्मिता के लिए अर्पित कर सकते उन्होंने अर्पित किया, बाकी आम लोगों ने इसमें सहयोग किया। पतंजलि योगपीठ ने जब भी दिव्य प्रेम सेवा मिशन की कोई भी सेवा यज्ञ की प्रक्रिया शुरू हुई तो उसमें हमने आहुति इसलिए नहीं दी कि उसमें कोई एजेंडा है या उसमें कोई कामना है, बल्कि इसलिए कि हमारा एक सहधर्मी भाई एक महायज्ञ में लगा हुआ है सेवा के, तो पहले भी पतंजलि योगपीठ आहुति देता रहा है। अभी इस पैरामेडिकल के इस सेवा में भी 50 लाख रुपए की आहुति पतंजलि की ओर से श्रद्धेय आचार्य श्री यहां पर प्रदान कर रहे हैं। तो एक बार आचार्य जी का अभिनंदन होना चाहिए। आचार्य जी इनके परम मित्र है। मैं तो यहां 2-3 साल में एक बार आता हूं तो और मेरी समस्या यह है कि मुझे रोज 500 से 1000 रोगियों को मिलना पड़ता है, मैं उसी में से निकल नहीं पाता हूं। तो आज की सेवा का हर्ज हुआ है, उसको जाकर के उस फर्ज को भी पूरा करना है। और ये मात्र एक आहुति नहीं, ये हम इसलिए कहना चाह रहे हैं, साधु का मतलब सब लेने वाले ज्यादातर मिलेंगे आपको, लेकिन पतंजलि का साधु ऐसा है जो लेता भी और देता भी है। हाँ, ये ऐसा लक्षण बताया है भगवत गीता में, जो भी संन्यास धर्म में, सेवा धर्म में और ब्राह्मण धर्म में बरतने वाले हैं, उनका लक्षण गीता में कहा है कि दान लेना और दान देना। तो हम दोनों काम करते हैं, एक हाथ से लिया दूसरे में दे दिया। तो हम तो दिव्य प्रेम सेवा मिशन को अपने से अभिन्न मानते हैं। और जो कृष्ण गोपाल जी कर रहे हैं, मैं अभी पूछा कि आप ये 3 धामों में स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन चला रहे हो, लगभग 40-50 करोड़ रुपए लगा करके उन हॉस्पिटलों को बनाना, और अब केदारनाथ में अब नया बनने वाला, उसके लिए अग्रिम बधाई हो जाए जोरदार एक बार। ये बहुत बड़ी बात है। लगभग 40-50 करोड़ रुपए की लागत से उनको बनाना और हर वर्ष लगभग 12-15 करोड़ रुपए उनके संचालन में लगाना, ये सेवा वाले करीब 80-90% वहां निःशुल्क सेवा होती है, और उसके लिए हर वर्ष इतने पैसे जुटाना, ये काम कृष्ण गोपाल जी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक बार इन सेवाओं में जो अपनी आहुतियां दे रहे हैं उनके लिए जोरदार अभिनंदन बनता है। जरा खुल करके ताली बजाइए, जरा उनका सत्कार होगा जो इस सेवा में आहुतियां दे रहे हैं, और आपका उपचार भी होगा। जो ताली नहीं बजाता फिर उसको अगले जन्म में दूसरी तरह से ताली बजानी पड़ती है, समझ गए होंगे आप। तो इसलिए आप लोग इस कार्यों में जो आहुतियां दे रहे हैं, जिनका भी यहां पर सत्कार हुआ, जिनका यह मंच पर जिनको आमंत्रित नहीं कर पाए आशीष जी, उनके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। हम आस्था और संस्कार के माध्यम से तो कम से कम दिव्य प्रेम सेवा मिशन की सेवाओं का प्रचार करते ही रहते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया तो इतने बड़े प्रोग्राम को ब्रेकिंग न्यूज में भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि उनकी ब्रेकिंग न्यूज बनती है कुछ सनसनी होने से। सनसनी तो है नहीं, यहां कोई तनातनी है नहीं, तनातनी की ब्रेकिंग खबर बनती है। यहां सनातनी संस्कृति है, इसकी ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनती, लेकिन काम बहुत बड़ा कर रहे हैं, सेवा बहुत बड़ी कर रहे हैं। एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। और आप सबकी सेवा की आहुतियां इस भारत माता को परम वैभव तक ले जाने के लिए जो अनेक प्रकार के विविध आयाम हैं इस समाज राष्ट्र को घड़ने के, भारत माता परम वैभवशाली कब बनेगी? हमारी सेवा से, हमारे तप से, हमारे त्याग से, हमारे समर्पण से, हमारे विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से। और उस दिशा में दिव्य प्रेम सेवा मिशन अपने 25 वर्षों के 26 वर्षों के सतत इस सेवा और संघर्ष की, तप त्याग की इस कालखंड में निरंतर करता रहा है। आगे भी ऐसे ये सेवाएं चलती रहें। और दिव्य प्रेम सेवा मिशन के साथ साथ अब जो स्वामी विवेकानंद हेल्थ सर्विसेज का जो बहुत बड़ा कार्य आदरणीय कृष्ण गोपाल जी कर रहे हैं। कृष्ण गोपाल जी, आपके भी सेवा यज्ञ में पतंजलि आहुति देता रहेगा। आपका इतना बड़ा महायज्ञ, उसमें हम आहुति बताएं तो सब छोटी लगती है, तो हम आपके साथ भी हम सफर है। आपको बहुत बहुत अभिनंदन, और इस संपूर्ण कार्य के लिए एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई। बोलो भारत माता की।